एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ईडू प्रशांत पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। जिस टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उस एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलने ही वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म, तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है, इस टॉपिक में अगर हम लोग बात करें वन लाइनर फैक्ट अगर हम लोग देखें तो दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों अगर बात करें महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घर से त्याग, घर त्यागना, घर का त्याग करना महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होने वाला है उनका गृह त्याग। अगर आगे बात करें गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध की माता जी हैं वह कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। अब हम लोग बात करें बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में हुआ। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अगर आगे बात करें बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरबा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो इन जो अभिलेख दिए गए हैं इनमें से किस अभिलेख के द्वारा पुष्टिकरण होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो दोस्तों रुम्मिनदेई स्तंभ के माध्यम से यह क्लियर होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करें अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह भी एक पुष्टिकरण प्राप्त होता है। दोस्तों अगर बात करें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है और ये कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ महापरिनिर्वाण। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा महाभिनिष्क्रमण जिसका अर्थ होता है गृह त्याग। यह जो फैक्ट है इनको ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि इनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों अगर बात करें महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में। कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो दोस्तों इनमें से कौन से वह राज्य हैं जिनका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन काल से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों कोसल एवं मगध राज्य से गौतम बुद्ध का जीवन संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र जो था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों वैशाली में बिताई थी। कहाँ? वैशाली। गौतम बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तो कौन? तृष्णा रूपी अग्निशमन का जो है गौतम बुद्ध के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आलार कालाम थे तो गौतम बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। पूछ लिया जाए
आलार कालाम कौन थे? तो गौतम बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यह भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यह कहाँ दिया था? तो हम लोग बात करेंगे सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और पहले उपदेश देने को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उदयन के राज्यकाल में। कब आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ हुआ? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? प्रथम का आयोजन राजगृह में, द्वितीय का वैशाली में, तृतीय का पाटलिपुत्र में और चतुर्थ का कुंडलवन कश्मीर में। दोस्तों अगर बात करें महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं बुद्ध में देवत्वारोपण, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यह जो है महायान की विशेषताएं। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। कहाँ? राजगृह में हुआ। यह भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि प्रथम बौद्ध संगीत किस शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुआ। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने कराया? दोस्तों कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में हुआ। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ घटनाएं और एक तरफ स्थल। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, तो कहाँ हुआ? सारनाथ ऋषिपत्तनम। और महापरिनिर्वाण या निधन, जिनका शरीर का त्यागना या मृत्यु निधन जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, वह कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही तय है। चलिए दोस्तों अगर बात करें भारतीय कला में, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश में। किसमें? प्रथम उपदेश में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जन्म जो है, एक तरफ अर्थ देखेंगे, एक तरफ हम लोग चिन्ह देखेंगे। तो जन्म जो है, इसका चिन्ह कमल। प्रथम प्रवचन महाचक्र प्रवर्तन और महाबोधि का जो है अर्थ क्या है, कहाँ है? चिन्ह बोधि वृक्ष पीपल। और ग्रह त्याग का चिन्ह घोड़ा, ग्रह त्याग का चिन्ह घोड़ा। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयूपा। अगर हम लोग बात करें महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है
चलिए हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। यह सभी उनसे संबंधित सत्य कथन है। उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। यह सभी सत्य कथन है। इनमें से अगर कोई पूछा जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर हम लोग आगे बात करें, बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? शशांक ने जो बोधि वृक्ष था उसे नष्ट कर दिया था। यह भी ध्यान दीजिएगा। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? तो बोध गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो दोस्तों, देवदत्त। संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसी को भी नहीं। यह भी ध्यान दीजिएगा, किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। यह उनका सत्य कथन है। इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, गौतम बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। किसे? कहाँ? वैशाली में स्त्रियों को भी अनुमति दी गई थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिपिटक। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं विनय पिटक। क्या कहते हैं? विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। यह सभी वन लाइनर फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए बात करें, वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं तो किसमें? सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म एवं संघ का। यह तीनों जो है त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध को दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा
कहा जाने वाला विश्व शांत स्तूप स्थित है कहाँ? राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो दोस्तों सांची का भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं रहा है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? एशिया ऑफ लाइट के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध ने किया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है कि वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। पारमिता शब्द का सही विवरण वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, यह भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोग सही करके आए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे कनिष्क। कनिष्क के युग में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी तो बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह बौद्ध धर्म है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्मचक्र, यह भी ध्यान दीजिएगा, धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है, किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, इसका प्रतीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भूमि स्पर्श मुद्रा की, सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित हैं किस काल से? तो दोस्तों गुप्त काल से संबंधित हैं। अगर हम लोग बात करें परित्यागी व भ्रमणकारी से संबंधित है। भ्रमण का मतलब भिक्षु साधु से है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी उपासक कहलाता है। यह सारी चीजें ध्यान रखिएगा। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर। मल्ल राज्य की राजधानी पावा और कुशीनगर थी। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। तो बात करें अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन,
इनमें से कौन से सुमेलित हैं? सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा गौतम बुद्ध अधिगम की महान पीठ, नालंदा से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सत्य कथन क्या है, अगर सत्य कथन की बात करें तो दोस्तों लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यह सत्य कथन है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आप सभी लोग जानते रहें। भावी बुद्ध को संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है मैत्रेय। क्या नाम है? मैत्रेय। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो कि स्थित है कहाँ? अजंता में, अजंता में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो कार्ले में। कहाँ? कार्ले, कार्ले में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कहाँ? कन्हेरी, महाराष्ट्र में, कन्हेरी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बुद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वह है नागार्जुन। किसे? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, यह भी नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक, यह भी ध्यान रखते रहिए। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है एक माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या रहा है? तो विक्रमशिला, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल, कब? गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना, बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है: दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का यह सही क्रम है: दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया।
उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह सभी धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे गए। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे गए और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अगर दोस्तों बात करें, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। चैत्य पूजा का स्थल होता था, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। यह दोनों अंतर है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें, वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, तो वज्रयान। कौन सी शाखा? वज्रयान। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की जो कि जैन धर्म से संबंधित होने वाले हैं। चलिए अगर बात करें, प्रथम अगर हम लोग बात करें जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो यह भी ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका संबंध किससे था, कहाँ से था? तो यह इनका संबंध वाराणसी से था। कहाँ से? वाराणसी से संबंधित थे ये। बात करें तीर्थंकर, एक तरफ हम लोग देखें तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा लक्षण आदिनाथ का जो संबंध था वृषभ से था। मल्लीनाथ जल कलश, इनका प्रतिमा लक्षण जल कलश। पार्श्वनाथ का संबंध सर्प, ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ का जो है सर्प, और संभवनाथ अश्व से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम है अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ, यह इनका सही क्रम है। अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ, यह इनका सही कालक्रम है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडग्राम या कुंडलपुर में। दोस्तों अगर बात करें महावीर जैन की मृत्यु, तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर अंतिम थे। इनका क्रम था 24वां। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था, तो नाथ मुनि। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रभासगिरी, जिनका तीर्थस्थल है, वे हैं छठे जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य।
क्या है? कैवल्य। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें त्रिरत्न सिद्धांत में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यह सभी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया। किसने किया? जैन धर्म ने किया। और अगर बात करें श्यादवाद का सिद्धांत, तो यह भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, वह है जैन मत का। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है किसमें? विश्व विनाशकारी प्रलय में। इसमें विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा इसका आधारभूत बिंदु है। यापनीय एक संप्रदाय था जो कि जैन धर्म से संबंधित है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है किससे? जैन मत से। अगर हम लोग बात करें 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो दोस्तों 14 पूर्व, 14 पूर्व इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह थे अर्ध मागधी। अर्ध मागधी। दोस्तों अगर बात करें चंबा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्रों में माना जाता है, तो है सम्मेद शिखर। इसे ध्यान रखिएगा। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो वह है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। दोस्तों अगर बात करें महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाली। जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वह सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो पाटलिपुत्र की सभा में, जैन सभा में जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। सत्य कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म बनारस में हुआ। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार प्रसार हुआ। और अगर बात करें पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसवी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यह भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। दोस्तों अगर बात करें जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। और अगर प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, उसमें आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यह सभी जैन धर्म के अनुरूप सिद्धांत हैं। समाधि मरण संलेखना संबंधित है, जैन दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल थे। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक। कौन? आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीवकों ने। किसने? आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कौशाम्बी। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? शिव जी को। शिव जी को समर्पित है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो कि 57 फुट ऊंचाई पर स्थित है, किसने करवाई थी?
चामुंड राय ने करवाई थी। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। और बाहुबली को किसका पुत्र माना जाता है? तो बाहुबली को प्रथम तीर्थंकर का पुत्र माना जाता है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को संक्षेप में समझने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो एक बार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी अन्य सभी तक भी आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।